सर्वत्र देवता, प्यार करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चों और सीता सावित्री जैसी शुभम पर पलने वाली हमारी माता शक्ति, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चों, विद्युत मंडल के विद्वान जो यहाँ धर्म पंडाल में बैठे हुए हैं, आज मैं गुरुदेव के आशीर्वाद से जो आप लोगों को कल दिन की मीटिंग में कथा सुनाते थे, हमें लोगों ने बताया कथा हमें पसंद आई और इससे आगे की कल सुना देना, तो उससे आगे से ही हम सुनाते हैं। मेरे भागवत के प्रेमियों, जिस समय सूर्य जी ने ध्रुव को गोद से उतार दिया, ध्रुव रोते हुए अपनी माँ के पास में गए और कहने लगे, माँ हमें मौसी ने मारा है। जवाब दिया, तुम्हें मौसी ने मारा? क्यों मारा? जवाब दिया, देखिए माँ, हम जब दोनों भाई एक साथ में खेल रहे थे और एक साथ में खेलने के बाद, कलम नहीं, कलम भैया नाम पूछ लेना लोग और पैसे भी पूछ लेना। मेरे भागवत के प्रेमियों, माता सुनीति कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारा पिता भगवान है जो सब किसी का पिता है, स्वयं नारायण तुम्हारा पिता है। जवाब दिया, तो माँ हमें गोद में से क्यों उतारा? बेटा अरे वो तो कोई बात नहीं, जो परम पिता हैं, संसार के पिता हैं, भगवान की भक्ति में इतनी ताकत हुआ करती है, इतनी तासीर हुआ करती है कि जो कोई भगवान की गोद में बैठ जाता है उसका बैकुंठ समझ जाता है, उसे फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं रहती है। स्वयं नारायण का जिसे आशीर्वाद मिल जाए, भला उसे भटकने की जरूरत ही क्या है। नाम बता दो सभी लोग हैं? चलो कोई बात नहीं। और इन लोगों के द्वारा गुप्तदान हुआ है, आशीर्वाद मंगल में कामना, परमपिता की बड़ी कृपा बनी रहे। एकदम से मैया सुनीति कहने लगी, तुम्हारा पिता तो भगवान है, स्वयं नारायण। ध्रुव कहने लगे, वो कैसे मिलेंगे? जवाब दिया, बेटा उनके लिए बड़ी कठोर तपस्या करनी होगी। ध्रुव कहने लगे, माँ तो मैं जाऊंगा, भगवान की तपस्या करूंगा, हमें ये बता दो कि भगवान है कहाँ? जवाब दिया, भगवान तो हर जगह है। कहा, नहीं माँ, हम भगवान से मिलने जाएंगे, ये पता करेंगे कि भगवान कहाँ हैं। मेरे भागवत के प्रेमियों, ध्रुव वहां से चल दिए और माता सुनीति कहने लगी, बेटा ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो? बेटा तुम्हारी 5 वर्ष की उम्र है, तेरी 5 बरस की उमरी, लला तू मति बन खड़को जाइए रे। 5 बरस की उमर, लला तू मति बन खड़को जाए रे। अरे जंगल के तेरा भेड़िया बेटा तुमको खावेंगे। जंगल के तेरा भेड़िया बेटा तुमको खावेंगे। लला मत बन खड़ जाइए, मेरे प्राण न प्यारे ध्रुव, लला तेरी मैया मर जाएगी। मैया मर जाएगी, लला तेरी मैया मर जाएगी। लला तेरी मैया मर जाएगी। माता सुनीति कहती है, बेटा तुम जंगल में मत जाओ, वहां शेर भेड़िया चीता बेटा तुम्हें खा जाएंगे
और तुम ही एक हमारे पुत्र हो जिनके सहारे में जी रही हूं, और तुम ही जब यहाँ से चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी। एकदम से ध्रुव कहने लगे, माता पहले तो तुमने ज्ञान दिया, पहले तुमने ये हमें ज्ञान दिया कि भगवान नारायण परमपिता हैं, जो कोई नारायण परमपिता से मिल लेता है उसे दुनिया में भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अब आप कह रही हो कि मत जाओ, पहले हमें ज्ञान दिया। पहले तो ज्ञान दिया मैया और अब मोह के झटके देती है, कीचड़ से लेकर ओ मैया पत्थर पे पटके देती है। पहले कीचड़ से निकाला, पत्थर पे पटकने की बात बता रही हो, हमें भगवान से दूर कर रही हो माँ। पहले तो ज्ञान दिया मैया, अब मोह के झटके देती हो, कीचड़ से लेके मेरी मैया पत्थर पे पटके देती हो। वो नहार जो हुई के जगती है, जो विधना ने लिखी लीला, ये मुसीबत तोरे चक्कर है मैया नहीं है रुदन मचा। मेरे भागवत के प्रेमियों, माँ कहने लगी देखिए बेटा तुम वहां मत जाओ। ध्रुव कहने लगे हम जरूर जाएंगे। जिस समय ध्रुव महलों से निकले, राजा उत्तानपाद को पता लगा, कहा सिपाहियों हमारे बेटा ध्रुव से कह दो वो घर में रहे, कहीं मत जाए, हम उसे आधा राज देंगे, आधा उत्तम को आधा ध्रुव को। ध्रुव सोचने लगे वाह भाई वाह भगवान, तेरे नाम में इतनी ताकत, अभी तो हमने तपस्या भी नहीं की, सिर्फ तपस्या करने की सोची घर से निकलने की, और तेरे नाम में इतनी ताकत प्रभु, आधा राज मिलने लगा। वाह भाई वाह। ध्रुव कहने लगे हम राज के भूखे नहीं हैं, हम तो सिर्फ परमपिता के दर्शन करना चाहते हैं। ध्रुव जब फिर आगे बढ़े, राजा ने कहा जाओ हमारे बड़े बेटा ध्रुव से कह दो कि उसे पूरा राज हम दे देंगे, राज का उत्तराधिकारी बना देंगे। मेरे भागवत के प्रेमियों, उसी समय ध्रुव कहने लगे नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, और चुपके से ध्रुव निकल गए। वन में पहुंचे तो देव ऋषि नारद मिले वहां पर। पहले तो देखिए एक बात बताऊं आपको, सब काम में विघ्न तो खैर लगता है, क्यों? क्योंकि अगर भगवान की भक्ति इतनी सरल हो तो सब कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। नरसिंह जी को कितना मुसीबत का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका नाम सदा ही साक्षी है। आज भगवान की अगर भक्ति आप आज करो और शाम को 1000 रुपया मिल जाए सबको, तो सबको रोज पूजा करिए भगवान की। वाह भाई वाह, पूजा करने से 1000 रुपया मिलते रोज, लेकिन नहीं, भगवान के नाम में वो ताकत है कि सारी दुनिया की खुशी भगवान के नाम में ही मिल जाती है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। ध्रुव जब वहां से चल दिए, डाकू डकैत मिले, ध्रुव वहां से चल दिए। माता पार्वती ने रक्षा की, आगे ध्रुव बढ़े जंगल की तरफ। इधर माता सुनीति बहुत परेशान है, ढूंढ रही है। फिर उत्तानपाद जैसे ही ढूंढने के लिए चले थे, सुरुचि ने रोक लिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? तब तक मनु पिता आ गए, कहने लगे बेटा अरे तुम नारी के मोह में फंस करके अपने बेटा को भूल गया। तू राज करने के अधिकारी नहीं है, तू राजा होने के अधिकारी नहीं है, तुझे लाज शर्म नहीं आती है। तेरा बेटा वन वन में भटक रहा है और तू इस पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और नारी में अगर देखिए, हमने किसी की बात नहीं कह रहा हूं, जो विद्वानों ने बताया मैं वो कह रहा हूं।
नारी की छाई पड़त अंधे होत भुजंग कबीरा उनकी कहावती जो नित नारी के संग। गोस्वामी तुलसीदास जी की देखिए, उनकी तो कथा आप लोगों ने सुनी ही होगी। जब रत्ना घर पे नहीं मिली, गोस्वामी तुलसीदास रात में ही अपनी ससुराल पहुंच गए। उन्हें नदी में यही नहीं पता लगा कि नाव है या मुर्दा है, उस पर बैठ करके पार हो गए। जब वहां पहुंचे, ससुर जी की दीवार पर सर्प लटक रहा, फन पकड़ा और ऊपर चढ़ गए और गद्द से आंगन में फांद पड़े। रत्ना एकदम चौंकी पड़ी। तुम कहा हाँ इतनी रात को? हाँ। तो रत्ना क्या कह रही? अरे रजनी भाई और तारे छुटक रहे, रजनी भाई, ये रजनी भाई और तारे छुटक रहे, ऐसे का पिया मुंह में लाल तो लटक गए, भजले हरि नाम पिया काय को भटक गए। हमारे ऊपर इतने पागल हो, अगर ज्ञान चरित्र से देखा जाए तो क्या है? आंखों में कीचड़ और नाकों में कीचड़, भीतर कटोर देखो गंदगी और बली है। और सूरजी तजा में कौन बात भली है, और मैंने देखो बाहर की नली है। आँखों में कीचड़ और नाकों में कीचड़, भीतर का गोली देखो गंदगी और मली है। और सूरजी तजा में कौन बात भली है, भीतर भंगारी भरी ऊपर से कली है। मेरे भागवत के प्रेमियों, ध्रुव कहते हैं हम जरूर जाएंगे। ध्रुव पहुंच गए वन के बीच में, जहां पर देव ऋषि नारद मिले। बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया, हम भगवान को ढूंढने जाते हैं। भगवान क्या ऐसा मिल जाते हैं जंगल में घूमने से? क्या पागल हो गए? कहा नहीं, हम भगवान की पूजा करेंगे। तो जवाब दिया, देखो बेटा भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, भगवान के लिए कठोर तपस्या करनी होगी। कठोर तपस्या कहने लगे, करूंगा मैं, कठोर से कठोर तपस्या करूंगा, लेकिन भगवान को जरूर पा करके रहूंगा। जवाब दिया, बेटा तुम नहीं कर पाओगे, वापस चले जाओ घर पे। एकदम से ध्रुव कहने लगे, महाराज भगवान की भक्ति करने से आप हमें रोक रहे हो? महात्मा तुम, संत हमें मालूम मत कौन है, तुम तो हो खाली बंद। देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटा पहले तो गुरु करो, क्योंकि शास्त्र पुराणों में तो यही लिखा है कि निगुरा के हाथ का पानी पीना भी गुनाह है। राम कृष्ण से को बड़ो, राम कृष्ण से को बड़ो, उन्हुन गुरु कीन, और तीन लोक से जो धनी, सो गुरु आगे आधी। बेटा पहले तो तुम्हें गुरु करने होंगे। जवाब दो, तो तुम ही बन जाओ गुरु। अब हम कहाँ ढूंढ के लेंगे? देव ऋषि नारद कहने लगे, चलो ठीक है, हम आपके गुरु बन जाते हैं। मंत्र लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब बैठ जाइए। अब कैद के पेड़ के नीचे ध्रुव बैठ गए, तपस्या करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने लगे। द्वादश मंत्र है। मेरे भागवत के प्रेमियों, समाधि बिल्कुल लगा ली, और जैसे आंखें खुली भगवान नहीं आए तो भूख लगी, तो एक कैद का फल उठाया और खा लिया, पानी पी लिया, फिर आसन लगा लिया। फिर देव ऋषि नारद कहने लगे, बेटा अगर भगवान को चाहोगे तो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। फल भी त्याग दिए। फिर दूसरी बार समाधि खुली तो जल लिया, जल पिया, फिर समाधि लगा गए। एकदम से कहा, बेटा तुम्हें जल भी त्याग करना होगा। अब तो जल भी त्याग कर दिया, समाधि लगा ली।
जब भी भगवान नहीं आए तो सांस को रोक लिया। सब आकाश पाताल ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु सब अपनी अपनी जगह पर रुक गए और सांस लेना बंद हो गया। मेरे भागवत के प्रेमियों, जब सांस लेना बंद हो गया, अब तो सब देवता त्राहिमाम करने लगे। भगवान कमलेश के पास में क्षीर सरोवर में पहुंचे। महाराज अब तो अपने भक्त को दर्शन दिखा दो, लेकिन नहीं आए। और एक बात मैं बताऊं, जकाऊ ने तपस्या करी तो इंद्र की नानी पहले मरी। इंद्र सोचता था कि कहीं ऐसा न हो कि ये तपस्या करके वरदान मांग ले, वरदान में हमारा इंद्रासन मांग ले। एक तुम्हें बात बताऊं, इंद्र किसे कहते हैं? इंद्र एक पदवी का नाम है। इंद्र नाम नहीं है, इंद्र पदवी का नाम है। जैसे नाम कुछ भी हो, अगर इलेक्शन जीत जाओ तो कौन बोले जाओगे? प्रधान जी। तो इंद्र एक पदवी का नाम है। और इंद्र का मेन नाम मालूम क्या था? मलब्रह्म। और इंद्र की जो पत्नी थी जिनका नाम था शशि, बहुत सुंदर थी शशि। इंद्र की अप्सरा रंभा, मेनका, शीला सभी पहुंची। इंद्र ने जब भेजा ध्रुव की तपस्या खंडित करने के लिए, जगाती रही ना जगी तो एक दूसरी कान लगी, बहना तुम ऐसा करो जबकि मम्मी को रूप धारण करके फिर जाए जगावो, जबकि मम्मी को रूप धारण करके रोन लगो, हो सकते आंखें खोल दे। सब कुछ करके हार गई। दूसरी सखी कहने लगी, बहना अब ऐसा करो इसे डिगा दो, इसका ईमान डिग जाए। और क्या कहने लगी? अरे जाई नाच कूद के रे जाए लीजिए बहना, छोरा है जाए नाच कूद के रे जाए लीजिए दीदी, छोरा है। जगी के सौखियां खोलाई लीजिए दीदी, छोरा है जाए नाच कूद के जाए लीजिए दीदी, छोरा है। कोई हंसे कोई ताली बजावे, कोई हंसे कोई ताली बजावे, कोई लला पे नागिन बन फुसकारे, कोई ऊपर चुनरिया लहरावे, लेकिन धोरवा नहीं पलक उड़ावे। अखियां खोलाई लीजिए बहना, छोरा है जाए नाच कूद के जाए लीजिए दीदी, छोरा है जाए। कोई लला पे नागिन बन फुसकारे, कोई ततैया बलैया बन जावे, लेकिन धोरवा नाई पलक उड़ावे। जगी के सौखियां खोलाई लीजिए दीदी, छोरा है जाए नाच कूद के जाए लीजिए बहना, छोरा है जाए। फिर भी ध्रुव नहीं जगे, सब काम करके हार गए, फिर वापस लौट आई। महाराज हमारे बस की बात नहीं है, पता नहीं वो कैसा है, आंखें नहीं खोल रहा है। हमने तो सब युक्ति कर ली। शेर आया, माता ने अपना शेर छोड़ दिया। नाना प्रकार के जीव जंतु आए, लेकिन किसी ने प्रभु की कृपा से कुछ नहीं कर पाया। जब श्वास रोकी तो भगवान को आना ही पड़ा, क्योंकि बताया गया भक्तन के कारण, भगवान कहते हैं भक्तन के कारण हमने
सब लोक लाश बिसरायो, भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। लोक लाश तज दई मैंने बैकुंठों बिसरायो, भक्तन ने मोकू नाना भांति नचायो। भक्त के ही बस में भगवान हुआ करता है। भगवान कहते हैं कि हमसे बड़ा दर्जा भक्त का है, क्योंकि एक बार विवाद हुआ तो कहा पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन है? जवाब दिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा भगवान का मंदिर है। दूसरा कहता है अगर भगवान का मंदिर पृथ्वी पर सबसे बड़ा है तो फिर वो धरती मां पर क्यों खड़ा? तो बताया तो सबसे बड़ी धरती मां है। कहा अगर धरती मां सबसे बड़ी है तो फिर शेषनाग के फन पर क्यों खड़ी? जवाब दिया तो शेषनाग बड़े हैं। कहा अगर शेषनाग बड़े हैं तो भगवान शंकर के गले में क्यों पड़े? जवाब दिया तो शंकर जी बड़े हैं। कहा अगर शंकर जी बड़े हैं तो फिर कैलाश पर्वत पर क्यों खड़े? जवाब दिया कैलाश पर्वत बड़ा है। कहा अगर कैलाश पर्वत बड़ा है तो हनुमान जी की दाहिनी उंगली पर क्यों खड़ा? जवाब दिया तो हनुमान जी बड़े होंगे। कहा अगर हनुमान जी बड़े हैं तो भगवान प्रभु राम के चरणों में क्यों पड़े? जवाब दिया तो प्रभु राम बड़े हैं। कहा अगर प्रभु राम बड़े हैं तो फिर वे रावण के पीछे काहे पड़े? जवाब दिया तो रावण बड़ा होगा। कहा नहीं, देखिए सबसे बड़ा है भगवान का भक्त। अगर भगवान का भक्त भगवान को सच्ची आत्मा से बुलाता है तो भगवान आते हैं। लेकिन आजकल पूजा कौन करता? ऐसे ऐसा करी जल्दी जल्दी बतला जात, गाली दे जात, बस ठेकी फाकी लाभो खाना। कोई मन से भगवान की पूजा ही नहीं करता है। कलयुग में एक पल में सच्ची आत्मा से भगवान का नाम लो, एक बार नाम लेने में एक पल में आराम मिलता है। लेकिन करता कौन है? बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के दर्शन दिए, अपनी गोद में बैठा लिया। आप देखिए वो 5 वर्ष का पुत्र भगवान की गोद में बैठ गया। वाह भाई वाह, उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा? सर पे हाथ फिराया, बेटा अब क्या चाहिए? जवाब दिया कुछ भी नहीं चाहिए, अब हमारे सभी काम पूर्ण हुए। जवाब दिया एक बात बता दीजिए, हमें हमारे पिता ने गोद से क्यों उतारा? जवाब दिया बेटा तुम्हें नहीं मालूम? अरे तुम तो परम पिता की गोद में बैठ गए बेटा, अब तुम्हें किसी की गोद में बैठने की जरूरत नहीं। जो परम पिता की गोद में बैठ जाए उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और दोनों हाथ भगवान ने उनके सर पर फिरा दिए, दोनों हाथ, और कहा बेटा हम तुम्हें वरदान देते हैं कि आजकल जो अंधे होंगे अगर तुम उनके सर पे हाथ फिरा दोगे तो उनकी रोशनी वापस आ जाएगी। मेरे भागवत के प्रेमियों, इधर से एरापत हाथी मंगवाया। एरापत हाथी पर ध्रुव बैठे और जैसे ही ध्रुव अपने दरबार में गए, कहा अब हमें एरापत से उतार दो, हमारा गांव आ गया। भगवान विष्णु कहने लगे बेटा बैठे रहो, क्या बात है? कहा नहीं, अरे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके सामने वो पैदल चलेंगे और हम एरापत हाथी पर बैठे होंगे। नहीं, हमें नीचे उतार दो। एरापत से नीचे उतर गए और सबसे पहले ध्रुव मालूम कहाँ गए? सुरुचि के पास, अपनी मौसी के पास। मौसी ने कुचिलो, मौसी सिर्फ फेंक चल रहे। मौसी दरवाजा खोलो। अब तो मौसी कहने लगी बेटा मेरी करियो खता जमाफू, लला मैंने तुमको बहुत सताओ रे। मेरी करियो खता जमाफू, लला मैंने तुमको बहुत सताओ रे। बेटवा तो तू गोद पिता की गोद से मैंने हटायो रे।
हमने तुम्हारे साथ में बहुत गलत काम किए बेटे, हमें माफ कर दो। धौरव कहने लगे मैया बात तू कैसी करी रही, अकल पे पत्थरा काया रे, धर्म की मैया मेरी लागो तुमने कहाँ सताओ रे। तुम्हारे कारण मेरी मैया हम अपन बास सिधारे घर अज्ञान न होती मैया, दर्शन प्रभु के पास तेरी कृपा से माँ तो हमारी प्रभु में आए, और दर्शन हमें दिखाए नाथ गोदी बैठाए। मेरे भागवत के प्रेमियों, धौरव कहने लगे तुम्हारी ही कृपा से सब कुछ हुआ। एकदम से सुरुचि कहने लगी अब हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं, जवाब दिया नहीं ऐसी कोई बात नहीं। अब हम अपनी माँ से मिलते हैं। अपनी माँ सुनीति के पास में गए तो माता सुनीति की क्या हालत हो गई, रो रो करके अंधी हो गई थी। अरे दया की गति बाई मंदी, पितनोई तने समय माता भाई रोई रोई के अंधी। और दर्शन दे कमले कनाथ तेरी महिमा न्यारी है। माता अंधी हो चुकी थी तो ध्रुव को तो वरदान ही था। माता के सर पे जैसे हाथ फिराया, माता के नेत्र वापस आ गए। जवाब दिया बेटा आ गए। हाँ क्या किया आपने? कहा माता जी भगवान नारायण ने हमें स्वयं दर्शन दिया और हमें अपनी गोद में बिठाया। जवाब दिया बेटा हमें भी भगवान के दर्शन करवा दो। जैसे मंत्र का प्रयोग किया, अरे चतुर्भुजी भगवान रे आटा पे भैया और जय जयकारा हुई रही है, चमक रहे हैं चंगारे। महाराज माता ने दर्शन करे अघाए, वो मुरली वाले श्याम सवरिया दर्शन दे दिखाए। होरी अमजोली होरी गुइया रे, चलियो तो गंगा मैया नहाया में जब आवे तो अब तो मोर तो तेरा। होरी अमजोली चलियो तो गंगा मैया नहाया में जब आवे अब तो मोर तो तेरा। होरी अमजोली चलियो तो गंगा मैया। दर्शन दिए, पूरे परिवार को तार दिया और कहा बेटा जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, तुम पूरे परिवार को तार दोगे और बेटा 36,000 वर्षों तक तुम यहाँ राज करोगे। अब बाद में आरे बचन विष्णु ने उच्चारे, अरे बचन विष्णु ने उच्चारे, तुम स्वर्ग धाम को जाओ बनाओ सुता
महाराज जे तयब हुई रहे शंकर करके इतना काम के धुरवयब अंबर में आए। तुम स्वर्ग धाम को जाओ बनाओ सुता अंबर के तारे। ये वरदान दे दिया। आज भी देखिए ध्रुव तारा निकलता है जो सबसे ज्यादा टिमटिमाता है और उसके चारों तरफ सप्तऋषि रहते हैं जो रात में उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं सप्तऋषि। बोलिए ध्रुव महाराज की। और हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि भगवान जिस किसी को पुत्र दे वो पिता का सम्मान करे और ध्रुव प्रहलाद जैसा ही पुत्र प्रदान करे। क्योंकि बताया गया औलाद अगर ना हो तो दुख, औलाद होकर के खत्म हो जाए तो सौ दुख, और औलाद होकर के अगर गलत निकल जाए तो फिर दुखों का अंत ही नहीं होता है। बोलिए गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की। और कथा में यह विराम लगता है और